हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हमारा पार्ट 3 है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और इम्पोर्टेंस ऑफ, एक सेकेंड गाइस, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा आज का अभी का टॉपिक है फिलहाल। और अगर हमारी इच्छा हुई तो हम आगे भी जाएंगे, फिनेंशियल डिसीजंस लेंगे, ठीक है ना। इच्छा हुई तो जाएंगे, नहीं इच्छा हुई तो संडे है, एंजॉय करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं बाय एंड लार्ज मैं आपको बताता हूँ। मतलब जैसे एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हार्डली 5 या 10 मिनट में हो जाएगा, फिर जस्ट फॉर्मेलिटीज रहेगी, ठीक है। सबसे पहले तो एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है। इसका मतलब देखो, दिवाली आ रही है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति होती है, हमें पता है मैनेजमेंट हर जगह पे चाहिए। दिवाली आ रही है और ट्रेडिशनली जैसे हमारा भोला है, ठीक है ना। भोला की फैमिली में 9 लोग हैं, ठीक है। भोला, उसकी पत्नी भोली और उसके 7 बच्चे, ठीक है। योग्य नहीं, उसको धोनी बड़ा पसंद है, धोनी बड़ा पसंद है, तो बोले धोनी का नंबर 7 है, तो यस थाला फॉर अ रीज़न, तो बोले मैं भी भोला फॉर अ रीज़न, ठीक है। मेरे भी 7 बच्चे आएंगे, तो भोला भोली और 7 बच्चे योग्य, ठीक है। अब दिवाली आ रही है, इसने एस्टिमेशन मारा भोले ने। भोला ने खुद के बारे में नहीं सोचा, बोले भोली के कपड़े लाने हैं, फिर मेरे 7 बच्चे के कपड़े लाने हैं, कुल मिला के इसने एस्टिमेशन मारा दिवाली का खर्चा 2,40,000 का, ठीक है। ये हो गया एस्टिमेशन, नहीं कमाता 20,000 ही सैलरी है, ठीक है। एस्टिमेशन मारा 2,40,000 का, आप समझ रहे हो। सबसे पहले तो कोई भी फिनेंशियल नीड्स होगी उसका एस्टिमेशन मारना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अभी बेचारे का सैलरी तो कैसा है, कम है, आपको पता है ना, भोला है, समझ रहे हो। इसका सैलरी बेचारे का कम है, तो भोला बोले अब पैसे लाऊंगा कहां से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। इसी फंड को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, हासिल करना। क्या करना, कहीं से भी लेके आओ, पैसा कहीं से भी लेकर आओ। अब क्या हो गया, ये पैसा आ तो गया है ना, कि उसने 2,50,000 कहीं से भी उठा के ले गया, बोले 10,000 एक्स्ट्रा लेके आता हूं क्योंकि मेरे कपड़ों का तो कैलकुलेशन था ही नहीं और कुछ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। तो अक्वायर कर लिया। अब तीसरे स्टेप पे होगा, अगर 2,50,000 उसको रास्ते में लेके आ रहा है, ठीक है ना, और रास्ते में पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई, तो खानी है कि नहीं खानी है, ठीक है ना, और पैसे ज़्यादा वेड़फने हैं। अभी बीबी को पता चला, भोली को, कि 2,50,000 आ गए हैं, तो भोली ने कैलकुलेट करके नहीं रखा था, भोला ने एस्टिमेट मारा था कि ये सब इनके इतने ये डिमांड है, तो भोली को नहीं पता था कि 2,50,000 में से 2,40,000 का खर्चा है। भोला को बोल रही है अब इतने पैसे आए, मेरे को एक सोने का हार भी ले लो, 1,20,000 का आता है, 1.5 तोले का है ना, 80,000 है, 10 ग्राम का तो 15 ग्राम। भोला बोले बेटा भोली, तुझे समझ नहीं आता, हमारे 7 बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो भोला फॉर अ रीजन हूं, तो हमें ये पैसा 2,40,000 को तो कपड़े बपड़े सब लाना है, 2,40,000 का तो खर्चा ही है, तो हमें प्लानिंग की भी करना पड़ेगा और हमें कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा। कोई डाउट है बेटा, क्या करना पड़ेगा, उस पैसों का प्लानिंग भी करना पड़ेगा और कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा। फिर अब ये जो 2,40,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके जो बच्चे हैं उनको दे दो, भाई टिडिंग तू थोड़ा ले जा, मीनिंग तू थोड़ा ले जा, लिंगडिंग तू थोड़ा ले जा, समझ रहे हो। तो सबको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। ये जो पैसा आया उसका क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। आप समझ रहे हो। देखो यहां पे इस टॉपिक को मैंने अलग से क्यों बताया, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस है, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस है, फिर वापस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो ये तो दिवाली हो गई, अब इसको रूटीन घर भी चलाना है, तो रूटीन घर को चलाने के अब ये देखो 2,50,000 खर्च कर दिए। अब दिवाली के दिन खर्चा तो हो गया पूरा, सैलरी भी उड़ा दिया। दिवाली के दिन शाम को वो टिडिंग था ना, टिडिंग बड़ा बच्चा, वो बोलता है पापा रॉकेट लाना है,
पापा बोले खर्चा तो खत्म हो गया, पैसा है नहीं। पापा दिवाली के दिन पैसा नहीं है बेटा, वी डोंट हैव लिक्विडिटी, है ना, पैसा नहीं है। तो वो रूटीन खर्चे के लिए भी लिक्विडिटी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन लिक्विडिटी। अब देखो वापस पापा की इनकम होगी तो वापस टिडिंग मीडिंग आ जाएंगे, पापा बुक लानी है, ये लाना है, तो वापस उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना। आप समझ रहे हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप कोई डाउट है बेटा, योग्य हम कैसे याद रखेंगे। इसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, जैसे जो भी होता है पता है, आपके घर में तिजोरी होती है या होता है तो दिवाली के टाइम पे हम कलर भी कर लेते हैं, तो उसको मैनेज करते हैं ना हमारी असेट्स को, बराबर है। एक्टिवा की सर्विस कराते हैं, उसको गोबा पड़ गया तो उठवा लेते हैं, तो जो हमारी असेट्स होती है उसको हम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो। हम अंदर जो लैंग्वेज लिखी है बट ये ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर के ऊपर हम आपको समझा रहे हैं। दिवाली के टाइम पे हमें मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, जो चालू, वो वैसे सर आपने जो तिजोरी का एग्जाम्पल लिया वो तो क्या है, फिक्स्ड असेट्स है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, हम मोटे मोटे तौर के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो एक रूटीन पढ़ रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा 9 मुद्दे याद रह जाए, ठीक है। फिर आपको फिनेंशियल डिसीजंस भी लेने हैं, है ना। अब बंदे की 9 लोगों की फैमिली है, 20,000 बंदे का सैलरी है, तो क्या वो कुछ चीज़ें लोन पे ले सकता है, नहीं ले सकता। और वो जो 2.5 लाख की लोन दिवाली के लिए है वो भी एक खतरनाक है, बंदा खत्म हो जाएगा, अगली दिवाली तक सुसाइड करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारे फिनेंशियल डिसीजन उसको लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। और आखिरी में ये सब जो लोन लिया ना, अगर लोन का पेमेंट वो ढंग से करेगा, क्या करेगा, तो क्रेडिट भी उसकी कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, कि अच्छा पेमेंट कर रहा है, इसकी क्रेडिट अच्छी है। आप समझ रहे हो, हमने 9 के 9 मुद्दों को दिवाली के हिसाब से पढ़ा। किसके हिसाब से पढ़ा, सबसे पहले तो एस्टिमेशन लगाएंगे, एस्टिमेशन लगाया तो फिर अपनी इनकम से तो हो नहीं रहा है तो उसको क्या करेंगे, एक्वायरिंग करेंगे। फिर जो आ गया है तो क्या एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस करेंगे, फिर मेंटेनिंग लिक्विडिटी भी करना है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना है, फिर मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, फिनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। हाँ ठीक है, हम अभी लैंग्वेज इसकी पढ़ लेते हैं। योग्य, उसमें मैं आपको बताऊं, ये देखो मुझे इसके लिए चाहिए था, मैं योग्य, ठीक है, मैं राइट हैंड वाले नोट पैड पे था, चलो ठीक है। हाँ 7-8 मिनट मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग के 9 या 10, 5 या 10 मिनट में ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। योग्य 9 पॉइंट याद रहेंगे, फिर अंदर तो क्या है, ये है इंपोर्टेंस, ये क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना बेटा। The importance of financial management has increased due to the current changes in business environment and contemporary economic flows at global level after 1950। सर आपने तो कुछ दिवाली का एग्जाम्पल, बेटा वो सब चीजें मैंने 9 पॉइंट याद करवाने के लिए दिवाली का एग्जाम्पल लिया था। हमारा घर कोई बिजनेस नहीं है ना। और कंटेम्पररी वर्ड का मतलब होता है समकालीन। कंटेम्पररी वर्ड का मतलब क्या होता है, सम, हाँ इसीलिए मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाता हूं और बच्चे जब मुझे उसको गुजराती और हिंदी का मतलब पूछते हैं ना, इंग्लिश मतलब ये इंग्लिश ही है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश ही पढ़ाता हूं, मैं उनको मना बोलता हूं कि नेवर सर्च गुजराती और हिंदी वर्ड्स, ट्राई टू फाइंड सम इंग्लिश वर्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब मैं इसको देखो समकालीन तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं इसका इंग्लिश मतलब, जैसे इतिहास अपने आप को दोहराएगा, ठीक है ना। अभी जो मैं हूं, मैं इतिहास लिख रहा हूं, ठीक है। अब हेतल आज से 10 साल बाद जब अपनी फैमिली के साथ राजस्थान में एंजॉय कर रही होगी, ठीक है ना, तब ये क्या बोलेगी पता है, वो जो दादा थे ना, जो अभी कल मर गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, मैं उनके ट्यूशन में पढ़ी थी, तो मैं उनके समकालीन, उन्हीं के वक्त में, काल समझते हो, काल समकालीन
एक ही वक्त में। और आज के बाद जब इसने फिर बुक लिख दी मेरे बारे में, तो आज से 100 साल बाद ये पता चलेगा जो हेतल थी वो दादा समकालीन एक ही युग में पैदा हुए थे, जैसे श्री कृष्ण हो गए, अर्जुन के युग में हो गए, वो समकालीन सेम वक्त में होना। कोई डाउट है बेटा? नहीं। यस, फाइन। द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू द करंट चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट। योग्य। एंड कंटेम्प्रेरी, जो समकालीन, अभी 1950 के बाद काफी सारे इकोनॉमिक चेंजेस हुए, काफी सारे चेंजेस हुए, ठीक है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस की जगह कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस आया ना, आज की तारीख में तो इतने सारे स्टार्टअप आ रहा है, ठीक है ना। और एस्टिमेशन ऑफ फिनेंशियल नीड्स, पहली वाली जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन है उसको मैंने जस्ट एक वर्ड था उसको बता दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। एस्टिमेशन ऑफ फिनेंशियल नीड्स, यहां पे लखन आपका टॉपिक क्या है, आप क्या बोलोगे बेटा इसको? हाँ, आपको मतलब एस्टिमेशन ऑफ फिनेंशियल नीड्स मतलब आपको कितना पैसा चाहिए उसका आप क्या रफ एस्टिमेशन लगाओगे, और हमेशा उसके अंदर व्हाटएवर, जैसे 1-2 लाख की जरूरत है उसके अंदर 10,000 ऐड कर दोगे, 10-20 हज़ार। 10 लाख की जरूरत है तो 50-60 हज़ार ऐड करके एस्टिमेशन मारोगे, ठीक है ना, माइनस करके नहीं मारना है, समझ रहे हो। हमें 50 लाख की जरूरत है तो 5 लाख ऐड करके मारेंगे, एस्टिमेशन है भाई, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, समझ रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट्स हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। अब हम इसको, अगर आप एस्टिमेट मारते हो, ठीक है ना, एस्टिमेट मारते हो और आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो देखो 2 प्रकार के कैपिटल लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म लगते हैं और, तो आप क्या एस्टिमेशन करोगे कि भाई हमें कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए और हमें कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए। एनी डाउट्स? कैन यू मूव ऑन? ठीक है, पहला लाइन क्या हो गया, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या एस्टिमेट मारेगा, हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड हाउ मच शॉर्ट टर्म कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बात खत्म। योग्य। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट्स हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, सीधा पॉइंट, टू द पॉइंट, बात खत्म। योग्य। आगे बढ़े। अब आपने जो एस्टिमेट मारा था, क्या किया था लखन अग्रवाल, एस्टिमेट मारा था, क्या वो एस्टिमेट के हिसाब से हमें पैसा हासिल नहीं करना पड़ेगा, अक्वायर करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अक्वायर्स फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट, भाई मिनिमम कॉस्ट, हाँ, किसी से वो पैसा हासिल करने की कीमत भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, कोई बोलता है 20,000 मेरा कमीशन है, तो भाई 1 लाख के लोन में 20,000 तू तेरा कमीशन ले रहा है, गलत बात है। बैंक बोलती है ना आपको 1 लाख का लोन मिलेगा, आपके हाथ में 97,000 आएंगे, बोलते हैं ना ऐसा, कट करके आएंगे। तो वो जो लोन लेने की भी एक कॉस्ट होती है, हर एक चीज की एक कीमत होती है ना। जैसे सफलता की भी कीमत होती है, हर एक चीज, यहां पे कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, समझ रहे हो। जैसे कोई बंदा अगर बोर्ड में टॉप कर रहा है, गुजरात बोर्ड में, उस बंदे को जाके पूछो या बंदी, वॉटेवर, हम उसके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लड़का हो या लड़की, बेसिकली तो लड़की ही टॉप करती है बेसिकली, बट हम लड़कों को मैंने प्रायोरिटी दे दिया कि मेरे बच्चे भी आजकल अच्छा कर रहे हैं, मेरे नहीं सभी बच्चे, समझ रहे हो। तो हम वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आगे उसको जाके पूछो आपको ये सफलता की क्या कीमत क्या है, वो बोलेगा मैंने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, बहुत सारी चीज़ों को। जब बच्चे रोते हैं मुझे जाना है, क्या मेरे पास फंडामेंटल राइट नहीं है एंजॉय? यू हैव ऑल द राइट, यू हैव ऑल द फंडामेंटल राइट टू एंजॉय योर सेल्फ, एंड रादर यू कैन एंजॉय योर सेल्फ 24/7, आप समझ रहे हो। लेकिन उसके बाद में जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म तेरे हाथ में है, ठीक है ना, फल तेरे हाथ में कभी था ही नहीं। फिर आप ऐसा बोलते हो कि मेरा रिजल्ट के दिन आप रोते हो। फिर मम्मी पापा, योर मदर, समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा एंजॉय करे, उनको अच्छा लगता है जब उनका बच्चा एंजॉय करता है, खुश करता है। फिर उसी रिजल्ट के दिन वही पेरेंट्स उस बच्चे को डांटता रहता है। पेरेंट्स कितने गलत, पेरेंट्स बच्चे को सैटरडे संडे गाड़ी में घुमा रहे, एवरी सैटरडे संडे, ठीक है ना, और फिर वीक में दूसरे जो 5 दिन है, आई एम नॉट इन पर्टिकुलर, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग इन जनरल,
बराबर है। और 5 दिन में और एक बार बच्चे को होटल में घूमने के लिए लेके जा रहा है, और वही पेरेंट बच्चे को ऐसा बोलते हैं, तेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बच्चा पहले तो स्टेबल होकर पढ़ने की, और बच्चे की लाइफ में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे रहता है। जो 4 दिन में वो पढ़ रहा है, उस टाइम पे शायद उसके खुद के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? 3 दिन तो आप खुद उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। अब 4 दिन आपने उसको पढ़ने के लिए दिए, तो क्या उसके भी उसको फ्रेंड्स विज इट, हाँ, उसके फ्रेंड्स की टॉक्सिसिटी, समझ रहे हो? देयर आर सो मेनी इश्यूज, है ना? तो बहुत कुछ, बच्चे को बहुत कुछ संभालना पड़ता है। फिर जो 3 दिन उसने वेस्ट किए, उसकी वजह से उसका जो भी टीचर है वो भी उसको फायरिंग कर रहा है ना? सो देयर आर सो मेनी इश्यूज। योग्य है ना? तो सफलता की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। योग्य, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अक्वायरिंग फाइनेंस, फिनेंशियल मैनेजमेंट अक्वायर्स फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट। कैसी? कम से कम कीमत के ऊपर फाइनेंस लेना है। बाय सिलेक्टिंग द सोर्सेस इकोनॉमिकली। वो जो सोर्स है उसको कैसे, हम नहीं बोलते इकोनॉमिकली लेके आना, है ना? जब भी जैसे हमारे ट्यूशन में 11th स्टैंडर्ड में सोनी मिश्रा आती है, ठीक है, अभी तो सीए कर रही है ना, 11th में आती थी, सॉरी, अभी सीए कर रही है, इस साल फाउंडेशन में है, ठीक है। इस साल हमने फाउंडेशन के स्टूडेंट्स नहीं लिया है, सोनी मिश्रा है। ये लास्ट ईयर चनिया चोली लेने गई थी, बराबर है। मम्मी ने 5000 का नोट दिया। सर 5000 का नोट नहीं आता है, वो फ़ोन पे किया था इसको। बोले तू तेरे हिसाब से चनिया चोली लेके आ, बराबर है। मम्मी ने बोला इकोनॉमिकली लेके आना। कैसी लेके आना? मतलब कि सस्ती लेके आना। आप समझ रहे हो? कैसी लेके आना? सस्ती। सोनी 200 वाली चनिया चोली लेके आ गई और 4800 मम्मी को दे दिया, बराबर है। मम्मी चेक करने गई, ऐसे ही फट गई, समझ रहे हो? मतलब ऐसे मम्मी ने बोला इसको इधर से खींच, इसको इधर से तू खींच, वो उसका भाई आनंद है, तो दोनों ने ऐसे खींचा तो खींचने में फट गई। आप समझ रहे हो? भाई सस्ती लेके आने को बोला था मम्मी आपने, बेटा इतनी भी सस्ती नहीं बोला था, ठीक है। योग्य बेटा, ठीक है। फिनेंशियल मैनेजमेंट अक्वायर्स फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट बाय सिलेक्टिंग द सोर्सेस इकोनॉमिकली। 2 पॉइंट हुए हमारे दिवाली वाले। कौन से पॉइंट हुए? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, उसके बाद में एक्वायरिंग फाइनेंस, फिर पैसा आ गया है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना है, ठीक है ना? बीबी बोले 1.5 तोले का, पागल है, भोली, बहुत बोली, है ना? तेरी बोली बहुत बोली, क्योंकि तू है बहुत बोली, ठीक है। चलो, भोला बोले तेरी माँ ने तेरा नाम भोली क्यों रखा, फिर रोने लगी। प्लानिंग इज कंबाइंड विद इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। कैसा बेटा? प्लानिंग इज कंबाइंड, हम प्लानिंग का चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, हम कंट्रोलिंग भी पढ़ चुके हैं। तो प्लानिंग को इफेक्टिव कंट्रोलिंग के साथ हम कंबाइन करेंगे टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। हमारे पास जो पैसा आके पड़ा है उसका हम मोस्ट इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन करेंगे, आर्थिक तरीके से उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, बराबर है। जैसे ही लोन मिला, भोली बोली चल भोला आज तो पार्टी हो जाए, है ना? ऐसा थोड़ी ना होता है। पतंग होटल में जाएगा, कहाँ पे जाएगा? पतंग होटल में। 1200 रुपए की डिश है भाई, और उसके घर में तो कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 10,800 तो उसमें ही चले गए, समझ रहे हो? हाँ, तो बोली, बहुत बोली, कोई टेंशन नहीं है। हम आगे बढ़े, 3 चीज हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, सब टीडिंग मीडिंग चीडिंग सब लाइन में लगे हैं, है ना? आज तो पापा की इज्जत भी, भोले की इज्जत भी बहुत है दोस्तों। हाँ, आज तो एक वो अपने चौथी लड़की थी लिंगडिंग, हाँ, तो लिंगडिंग क्या बोलती, इनके नाम ऐसे चाइनीज नाम है, वो थाली के आवाज के हिसाब से, पहले टीडिंग, फिर मीडिंग, फिर बिडिंग, फिर लिंगडिंग। तो लिंगडिंग बोले, लिंगडिंग चौथी लड़की है। 6 लड़के 1 लड़की, पहले 3 लड़के, फिर 1 लड़की, फिर 3 लड़के। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। तो लिंगडिंग बोले पप्पा आज तो मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी आदू डाल के,
अदरक समझते हो? अदरक, आदू, हाँ बेटा ठीक है। तो आदू डाल के लिंगडिंग ने चाय बनाई। पापा बोले कितनी अच्छी है तू। पापा मुझे है ना मेकअप का बॉक्स भी लेना है। अरे बेटा आ ले 1000 रुपये। पापा 2000 का आएगा। तो ऐसे लिंगडिंग अभी अपने पापा को उल्लू बना गई चाय के चक्कर में, बाकी चाय तो भोली बनाती ही थी, समझ रहे हो? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, जो लोन आई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कोई डाउट है बेटा? ये लड़कियां है ना ऐसे ब्रेड बटर बहुत करती है पापाओं को। इट डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस, है ना लखन? तेरे हाथ में कुछ आता ही नहीं है। इट distributes finance among different departments in such a way that every department gets adequate finance. हमने वो 7 बच्चे क्यों लिए थे पता चला? अलग अलग डिपार्टमेंट में। आप समझ रहे हो ना मोहित? हमने वो 7 बच्चे क्यों बनाए? क्योंकि हमें जो लोन मिली है, हमारा जो फाइनेंस आया है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें डिवाइड कर देना है, बांटना है। It distribute finance among different departments in such a way that every department gets adequate finance. जितना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सबको 2-2 रुपया देना है, सबको 10-10। एडिक्वेट फाइनेंस का मतलब होता है जितना जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जरूरी है उतना पैसा उस डिपार्टमेंट को देना है। कोई डाउट है? नहीं है। तो हमारे 4 पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहां पे मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दिवाली के संदर्भ में ऐसा समझा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेमोनिक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, अक्वायरिंग ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। अब ये हो गया। अब देखो सब पैसा बांट दिया, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगी? लिक्विडिटी, इट मेंटेन्स लिक्विडिटी बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना? कंपनी वाली बात है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें पढ़ना है चैप्टर 6 अकाउंट पार्ट 2। ठीक है ना? वो लिक्विडिटी एंड कैश बजट, सॉरी, and cash budget so that a definite cash balance can be maintained on hand, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कैश बैलेंस हाथ में बना रहे। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। इट मेंटेन्स, अगर लिक्विडिटी मेंटेन करनी है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS, एंड कैश बजट सो दैट अ डेफिनेट कैश बैलेंस कैन बी मेंटेन ऑन हैंड। हाथ में एक पर्टिकुलर कैश बैलेंस बना रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट डिटरमाइंस व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स अमंग द शेयर होल्डर्स एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसको हमने दिवाली के संदर्भ में बनाया था और वो फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जब हमारा धंधा चालू है, पहले तो हमने धंधे के लिए पैसा लिया था, फाइनेंस लिया था, अब धंधा अब जब हमारा कंटिन्यूअसली चालू है, ठीक है ना, अब ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ, नाउ क्या इस प्रॉफिट को हमारे पास जो आया उसको एज ए डिविडेंड बांटना है, या अगर उस डिविडेंड को हम बांटना चाहते हैं या तो फिर उसी पैसे को धंधे में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना? दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, इट डिटरमिन्स what part of profit is to be distributed as dividends among the shareholders and what part of profit is to be reinvested in the business। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, हमारे जो करंट असेट्स है उनको मैनेज करना है हमें। करंट असेट्स में क्या आता है बेटा? अकाउंट पढ़ते हो, सबको पता है। कैश है, डेटर्स है, इन्वेंटरी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स की बात कर सकते हो आप। बैंक बैलेंस है, are included in current assets. It formulates investment policy for this current assets. इसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना सकता है। मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, कि हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है तो इसका हम क्या करें? कोई इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। हमारे पास इतना कैश है, क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हमारे पास इन्वेंटरीज है, ठीक है। तो कैश, डेटर्स, इन्वेंटरी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। वो बनाता है, फॉर्मुलेट्स मतलब बनाता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर दिस करंट असेट्स। फिनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे बेटा। फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग कैपिटल बजट, डिविडेंड पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। ऑलरेडी ये सब ऊपर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अलग से दिया गया है। क्यों दिया गया है पता नहीं है, ऑलरेडी ऊपर सब कुछ मेंशन है, ठीक है ना।
बट वो फिनेंशियल डिसीजन लेता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग कैपिटल बजट, ऑलरेडी ऊपर आ गया कैपिटल बजट, डिविडेंड पॉलिसी, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट अगेन आ गया वो, एंड मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ऑलरेडी ऊपर वही आ गया, ठीक है। रेजिंग वापस क्रेडिट ऑफ बिजनेस, financial management significantly contributes in the progress and development of business। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है धंधे को प्रोग्रेस आगे ले जाने के लिए और डेवलप करने के लिए। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरेट्स फाइनेंशियल फैसिलिटीज सो दैट एम्प्लॉइज सैलरी एंड क्रेडिटर्स पेमेंट, वो एम्प्लॉइज के बाद कॉमा नहीं होना चाहिए, वो एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉइज सैलरी एंड क्रेडिटर्स पेमेंट कैन बी मेड इन टाइम। एज अ रिजल्ट हमने दिवाली का जब स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया, हमने क्या बोला था, लोन का पेमेंट अगर हम रेगुलरली करेंगे तो हमारी इज्जत बनी रहेगी, है ना। और स्टार्टिंग में हमारा जब पहला वीडियो था मैंने सर्कुलेशन का बात किया था, है ना। तो सर्कुलेशन है तो क्रेडिट बनी रहेगी, है ना। जब को टाइम टू टाइम पेमेंट, याद है आपको, हाँ, काम वाली बाई, वेरी गुड, हाँ लखन, वेरी गुड, क्या नाम था, सालू, हाँ, वेरी गुड। तो रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरेट्स फाइनेंशियल फैसिलिटीज सो दैट एम्प्लॉइज सैलरी क्रेडिटर्स पेमेंट कैन बी मेड इन टाइम। एज अ रिजल्ट क्रेडिट ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, ठीक है ना। ये हमारे 9 टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स सबसे पहला, फिर एक्वायरिंग ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग एंड कंट्रीब्यूशन, distribution of finance, maintaining liquidity, distribution of income, management of current assets, financial decisions, raising credit of business, ठीक है। This is Sigma Institute of Excellence।